भारतवर्ष की विजय है, भारतवर्ष के गौरव का यह प्रश्न है। तो हमको इस पावनी परंपरा को आगे बढ़ाना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा और जो सनातन पुरातन परंपरा है, उसको यदि हम नहीं जिएंगे तो कौन जिएगा? पाकिस्तान वाले आकर के बचाएंगे क्या इसको? कोई पाकिस्तान से आने वाला नहीं, कोई चाइना से आने वाला नहीं है। हमको अपनी सेवा, अपनी सुरक्षा, अपनी साधना, अपनी उपासना आत्मनिर्भरता के साथ करनी है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि अपने मरे स्वर्ग दिखता है। अब ये बात अलग है कि मरने के बाद स्वर्ग कहां है किसने बताया नहीं आकर के आज तक, और जीते जी पता नहीं चलता। स्वर्ग और नरक की पहचान कैसे करें? ये जो वातावरण यहां आप बैठे हैं, ये स्वर्ग से कम है क्या? बताइए। तो जीते जी आप स्वर्गवासी हो गए कि नहीं? अब ये बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो आप घर में फोन करके कह सकते हैं कि भाई हम तो हरिद्वार जाके स्वर्गवासी हो गए। एक बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। जहां आनंद है, जहां प्रेम है, जहां सौहार्द है, जहां एक दूसरे का सम्मान है, वहीं पर स्वर्ग है। महर्षि हमारे ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो ये गता सपन था। एक बार आचार्य चाणक्य नगर में टहल रहे थे। सेवा का और सत्कार का, इस संसार के उपकार का जो मर्म है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हमको अपने संस्कृति, अपने संस्कारों को जीना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही स्वर्ग जैसा वातावरण बनाता है। तो आचार्य चाणक्य महामात्य एक बार नगर में टहल रहे थे, और नगर में टहलते टहलते कई लोग उनके पीछे हो लिए, कि क्योंकि वो जल्दी से पकड़ में आते नहीं थे, तो लोग पीछा करने लगे। आचार्य कहाँ आज आप यहाँ नगर में कैसे टहल रहे हैं? या तो आप अपनी कुटिया में तपस्या करते हैं, या तो राजमहल में रहते हैं, न्याय व्यवस्था या जो भी व्यवस्था होती है, आज यहाँ कैसे आप दर्शन दे दिए? आचार्य चाणक्य कुछ बोले तो बहुत भीड़ हो गई, क्या बात है, मामला क्या है? तो आचार्य से जब रहा नहीं गया कि उत्तर तो देना ही पड़ेगा, तो बोले कि मैं यहाँ देख रहा हूं कि यहाँ पर नरक कितने हैं, कितने यहाँ शमशान बने हुए हैं, नगर के अंदर शमशान कितने बने हैं, इसका निरीक्षण कर रहा हूं मैं। लोग चुप हो गए। फिर एक ने हिम्मत जुटाई, कहा कि आचार्य आप कुछ भूल रहे हैं क्या? क्योंकि शमशान तो नगर के बाहर होते हैं, नगर के अंदर तो शमशान होते नहीं। चाणक्य ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल होशो हवास में हूं, मैं देख रहा हूं कि नगर में शमशान कितने हैं। सबने कहा कि आचार्य हम आपकी बात का आशय समझ नहीं पाए, कृपया हमको समझाइए। अब उन्होंने जो श्लोक कहा है, मेरी माताएं भी यहां बैठी हैं और आप भी सब बैठे हैं यहां पर, एक बात समझिए, एक श्लोक हमारे जीवन को बदल सकता है। क्या कहा चाणक्य ने? ना विप्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। आचार्य ने कहा कि सुनो नगरवासियों, ना विप्रपादोदक कर्दमानी, जिस समाज में, जिस नगर में, जिस घर में विद्वान, धार्मिक और देश का, समाज का उद्धार करने वाला जो अतिथि है, जिस घर में अतिथि का सम्मान नहीं है, जिस घर में अतिथि जाए
और उस घर के लोग उसके पाद प्रक्षालन न करें, उसको आतिथ्य ना दे, उसको प्रेम से बिठाए नहीं, खिलाए नहीं, तो वो घर शमशान के समान है। इसलिए कहा अतिथि देवो भव। और लोग लिखते थे पहले संस्कृत में अतिथि देवो भव, फिर लोग लिखने लगे स्वागतम, फिर क्या लिखने लगे दरवाजे पर शुभ लाभ, फिर लिखने लगे वेलकम। और वेलकम का हमारे उधर बैठे जगमाल जी, दिल्ली में खूब है, बड़े बड़े गेट पर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा है कुत्ते से सावधान। दरवाजे पर क्या लिखते हैं? कुत्ते से सावधान। अब बताओ कोई अतिथि, कोई बेचारा व्यक्ति अपने कपड़े फड़वाने थोड़े जाएगा किसी घर। ये इतनी गिरावट आ गई है, उस गिरावट को, उस मिलावट को हमको ऊपर से हटाना है और पवित्रता को ऊपर लाना है। अतिथि देवो भव। कोई चोर उचक्का लुटेरा आ जाए वो भी अतिथि है क्या? कोई तिथि बता के तो आएगा नहीं। तो अतिथि की परिभाषा ये है कि जो धार्मिक है, जो देश और समाज की सेवा में निस्वार्थ भाव में सर्वत्र जो भ्रमण करके लोगों को जागृत करता है, अपने ज्ञान से, अपने मनसा वाचा कर्मणा, वही अतिथि कहलाता है। इसलिए अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा हमको करनी चाहिए। दूसरी बात कही आचार्य ने, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। जिस घर में वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं होती, वेद मंत्र नहीं बोले जाते, जहां पर श्लोक नहीं बोले जाते, जहां पर दर्शनों के सूत्र नहीं बोले जाते, वो घर शमशान के समान है। क्षमा करिए, इस्लाम को मानने वाले जो घर में लोग होते हैं, इस्लाम को मानते हैं, उनके घर में क्या मिलेगी? कुरान मिलेगी। और छोटे छोटे बच्चे भी उर्दू, अरबी, फारसी सब सीखते रहते हैं, करते हैं कि नहीं? जो ईसाई हैं उनके यहां क्या मिलेगी? बाइबल। और अनिवार्य रूप से वो चर्च जरूर जाएंगे। जाते हैं कि नहीं जाते? बाइबल किस भाषा में लिखी है? अलग अलग भाषा में लिखी, अंग्रेजी तो मिलेगी ही मिलेगी, वो उनको पढ़ने को मिलता है। जो सिख हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ेंगे, उसका पाठ करेंगे, गुरुद्वारा जाएंगे। हम कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। प्रश्न ये है कि किन किन घरों में वेद हैं? हमको अपने सनातन पुरातन परंपरा की रक्षा के लिए हर घर में वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत रखनी चाहिए कि नहीं? रखनी चाहिए। और रख करके कुछ लोग फिर केवल उसकी पूजा पाठ करते रहते हैं, केवल अगरबत्ती जलाएंगे, आरती उतारेंगे। तो वो ज्ञान तो उससे पढ़ने से आएगा ना। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जहां पर वेद शास्त्रों के मंत्रों का, श्लोकों का वाचन नहीं होता, बड़े से लेकर के छोटे बच्चों तक जहां पर इसको पढ़ते नहीं, वो घर शमशान के समान है। मैं संकेत मात्र कर रहा हूं। और आज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को आस्था संस्कार पर देख देख करके, पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों को देख देख करके आज घर घर में गीता के श्लोक छोटे छोटे बच्चे याद कर रहे हैं, वेद मंत्र याद कर रहे हैं। भारत बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बदल गया। ये स्वर्ग है। और अगली बात क्या कही है? सेवा की बात। कहा कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। ये श्लोक का जो
भाग है, क्या कहता है कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिस घर में रोज आहुति नहीं दी जाती, जहां रोज यज्ञ नहीं होता है, जहां स्वाहा स्वाहा करके सब पूरा घर भर मिल करके यज्ञ नहीं करता, वो घर शमशान के समान है। ये भारतवर्ष की परंपरा रही है, प्राचीन काल से हर घर में यज्ञ होता था। घर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सीए साहब? होम कहते हैं ना। घर को कभी हाउस नहीं कहते, क्या कहते हैं? होम कहते हैं, HOME, होम। अंग्रेजों ने तो समझ लिया कि जहां रोज होम होता है, जहां रोज आहुति दी जाती है, उसको होम कहते हैं। और हम भूल गए। बड़ों से, बच्चों से पूछो, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सेना में हैं। पिताजी क्या करते हैं? व्यापारी हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी प्रिंसिपल हैं। माता क्या? हाउस वाइफ है। क्या जमाना है। मातृदेवो भव। तो माता जो गृह लक्ष्मी कहलाती है, मां जो उस घर का प्राण है, हमने बच्चों को क्या सिखाया? तो जब हम अपने घर परिवार को बिठा करके यज्ञ करेंगे, आहुति देंगे, तो निसंदेह हमारा घर स्वर्ग बनेगा। और ये अनेक रोगों को, दोषों को दूर करने का बहुत बड़ा उपाय है। अभी 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष पीछे जाएं, और हो सकता है अभी आप में भी लोग रोज नित्य हवन करते हो, या जो हवन नहीं करते तो माताएं क्या करती हैं, जल्दी से उसमें चावल गुड़ घी डाल करके जिस चूल्हे में भोजन बनाती उसी में आहुति दे दी, इसके बाद भोजन मिलेगा। तो ऐसे विचार से, ऐसे व्यवहार से हम अपने जीवन को ओतप्रोत करें। ना स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। स्वाहा मतलब देवताओं के लिए, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ये बोलते हैं ना। तो ये जो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, ये देवताओं के लिए है। अग्निर्वै देवा नाम मुखम। अग्नि में जो कुछ भी हम डालते हैं वो देवों तक पहुंचता है, ठीक है। देवों के लिए हवि, और पुरखों के लिए, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए कवि बोलते हैं, पितरों के लिए कवि। तो दो शब्द इसमें बोले, स्वाहा और स्वधाकार। स्वधा का मतलब क्या है? स्वधा का मतलब यह है कि अपने माता पिता, अपने बड़ों का, अपने घर परिवार वालों का सम्मान करना, उनको अपनी सेवा से तृप्त करना। जिन घरों में अपने माता पिता का सम्मान बच्चे करते हैं, जिन घरों में बड़ों का सम्मान लोग करते हैं, जहां पर नित्य प्रति उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, जहां पर औषधि या भोजन की, वस्त्रों की, धन की जैसी जैसी आवश्यकता बड़ों को होती है, सक्षम संतान उनकी सेवा करती है, तो वही स्वधा कहलाती है, जीवित माता पिता की। अब इसी को श्राद्ध, इसी को तर्पण कहते हैं। संतान माता पिता की सेवा करे और सेवा से उनको तृप्त कर दे, तो वो तर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? तर्पण। और श्रद्धा से किया हुआ, श्रद्धा से, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ अपने से बड़ों की सेवा जहां पर होती है, बड़ों का सम्मान जहां पर होता है, वास्तव में वही घर स्वर्ग के समान होता है। इसलिए उन्होंने ये बात कही, और यह साविप्रपादोदक कर्दमानी, सावेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार निरंतराणी, स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणि तानि। ये घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं, जहां पर नित्य प्रति योग, यज्ञ, संध्या, हवन पूरा घर भर बैठ करके करता है। तो ये हमको सबको मिलकर के करना है। और चौथे पन में तो विशेषकर ब्रह्मचर्य काल में, गृहस्थ काल में, और वानप्रस्थ और सन्यास में तो परोपकार के लिए है।
यद्यपि संसार का उपकार जितना एक सन्यासी, जितना एक ब्रह्मचारी कर सकता है, उतना अन्य लोगों के लिए कठिन कार्य है। ये महर्षि देव दयानंद का कथन है। तो हम केवल कपड़े से ही नहीं, अपने मन से भी हमको संन्यास लेकर के ये पूरे देश और दुनिया में सबसे बड़ा एक अभिनव कार्य होगा जो प्राचीन भारतवर्ष का रहा, कि यदि हम जागरूक हो गए, और आप सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को वर्षों वर्षों से सुनते हैं, आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, तो सेवा का कितना उत्कर्ष कार्य हो सकता है वो आप सब अच्छी प्रकार से जानते हैं। क्योंकि पतंजलि योग पीठ के माध्यम से जो सेवा कार्य आज हो रहा है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कभी नहीं होती है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। तो इस कला से हम अपने आप को इतना अभिषिक्त कर लें कि एक पल का नैराश्य हमारे जीवन में ना आए। और ऐसी हताशा, निराशा जब व्यक्ति को नहीं सताती है, तो वह सर्वथा सर्वदा उत्कर्ष को प्राप्त होता है। हमारा जीवन अपकर्ष के लिए नहीं है, हमारा जीवन पतन के लिए नहीं है, हमारा जीवन किसके लिए है? उत्थान के लिए। वेद का आदेश है कि आप ऊपर उठो। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। अय मनुष्य, मैं तुझको नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया हूं, ऊपर उठने के लिए बनाया हूं। तो हम ऊपर उठे, पतन से बचें। और एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि संसार आज की जो स्थिति है, व्यक्ति क्या करता है? कमाई करता है। पहले विद्या किस लिए दी जाती थी? विद्या ददाति विनयम, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या किस लिए होती थी? व्यक्ति की मुक्ति के लिए। मुक्ति किससे? अपने लोभ से, काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से, छल कपट से, अपने दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से मुक्त हो गए, अहंकार से मुक्त हो गए। और जब इन बुरी चीजों से मुक्त हो गए तो मुक्ति तो होनी ही होनी है। लेकिन यदि व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं हुआ तो कैसे उस परमात्मा की भक्ति से युक्त होगा, योग से कैसे युक्त होगा? तो मुक्ति के लिए पहले कहते थे कि सा विद्या या विमुक्त है। आज की परिभाषा क्या है? जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, किस लिए? नौकरी के लिए। तो ये हो गया सा विद्या या नियुक्त है, नौकरी मिल जाए। हम जिस विद्या को पढ़ते थे वह विद्या हमारे जीवन को और इस जगत को कल्याण से भरती थी। हमको कभी भी अपने अहंकार से, अपने गलत विचार से कभी भी हमको कोई लगाव नहीं रहता था। लेकिन आज अहंकार प्यारा है, हमको अपना सत्कार प्यारा है, इसलिए आज इतनी समस्याएं हो रही हैं। पहले जो सेवा होती थी किस लिए? विद्या से युक्त सेवा होती थी। और विद्यालयों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे, छोटे छोटे हम जब विद्यालय जाते थे, अभी भी लिखते होंगे, एक ओर लिखा होता था शिक्षार्थ आइए और दूसरी ओर लिखा होता था सेवार्थ जाइए। विद्यालय में जाना है, गुरुकुल में जाना है, किस लिए? विद्या के लिए, शिक्षा के लिए। और जब पूरी शिक्षा हो जाए तो क्या करना है? सेवार्थ, सेवा के लिए। तो संसार में हम ऐसे कर्मों को करते जाएं कि जो सद्धर्म है, सदकर्म है, उससे कभी विचलित ना हो, और फिर जो होगा देखा जाएगा। इसलिए ये बात कही है कि अपने स्वकर्म को, स्वधर्म को हमको सदा सेवा से, सत्कार से आगे बढ़ाना है, टकरार से नहीं। अपने साझेदारी से, ईमानदारी से, वफादारी से अपने कार्य को
अच्छी प्रकार से निभाने का कर्तव्य हमको करना है। और इसमें अनेक कष्ट आएंगे, लेकिन उन कष्टों को भी नष्ट करना हमारा कर्तव्य है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों के कहने से अपने को बहकना नहीं है। लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम नहीं बहकना। थोड़ी थोड़ी बात में हम बहक जाते हैं, बहकना नहीं है। यह संसार, छोटे छोटे हम थे, राष्ट्रीय गीत, क्योंकि मैं शब्द बोलता हूं ना तो मुझको गीत याद आ जाते हैं, तो वो संदेश देना है, कैसे भी दें। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, शब्द एक एक समझिए। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अब नेता भी आजकल बदनाम हो गए हैं, लेकिन नेता का मतलब सच्चा ये होता है नीय प्रापणे, अर्थात जो स्वयं उन्नति के पथ पर सबसे आगे हो और दूसरों को भी ले जाने वाला हो। हमारे नेता कौन है? परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हैं। हमारे नेता कौन है? माननीय मोदी जी हैं। तो जो आगे ले जाते हैं, कभी पतन की ओर नहीं ले जाते, उनको नेता कहते हैं। दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, सेवा का मर्म समझ लीजिए। दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, मुंह से कुछ नहीं कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। उपदेश है कि नहीं? कितना बड़ा उपदेश है। दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदलकर, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर। ये ईमानदारी से आज हम परम स्वामी जी महाराज के जीवन को देखें। क्या था स्वामी जी महाराज के पास? कुछ नहीं था। 500 रुपए लेकर के हरिद्वार, वो भी कई बार महाराज जी बताते हैं। लेकिन आज संसार का कोई भी ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति या संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के तप को, उनके पुरुषार्थ को कोई प्रणाम न करता हो, ऐसा संसार में कोई है नहीं। जीवन कैसे जीते हैं, उन्होंने परिभाषा बदल दी। एक अकिंचन, गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को हिला करके रख देगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये क्या है? यही अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और अपने सेवा के बल पर। इसलिए सेवा सबसे बड़ी है। कुछ न कहेंगे लोग, कहने दो, लेकिन अपने आप को मस्ती में रहने दो। जो मस्ती में रहता है उसकी हस्ती है, बाकी सब जबरदस्ती है। मस्ती में रहिए, आनंद में। कुछ तो कहेंगे लोग तो हमको एक पल के लिए मुस्कुराहट हमारे होठ पर देखना ही नहीं चाहते। अगर लोगों की बात करें तो लोग तो हमको देखना ही नहीं चाहते, लेकिन हम अपने अध्यात्म के बल पर, अपने न्याय के बल पर, अपनी सेवा के बल पर, अपने चरित्र के बल पर, अपनी ऋषि परंपरा के बल पर हमारा जीवन प्रबल हो और हमारा जीवन सफल हो, सक्सेसफुल हो। इसलिए वेद के अनुकूल जीवन जीना, शास्त्र के अनुकूल जीवन जीना। स्वामी जी महाराज हजारों बार इस बात को मैंने सुना स्वामी जी से कि कभी भी अपने अंदर के वेद को और बाहर का जो वेद है उसका कभी उल्लंघन नहीं करना। बाहर का जो कानून है उसका कभी उल्लंघन नहीं करना, और एक उस परमात्मा का भी कानून है, का विधान है, उसका सम्मान करना, कभी उसका अपमान नहीं करना। कभी आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा, कभी आपको निराशा नहीं मिलेगी, आपको सदा विजय मिलेगी। इस दृष्टि को सदा सामने रखना है। और जो संसार में ज्यादा धनी बनना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि सा विद्या या नियुक्ति नहीं होती तो फिर लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं, अलग अलग प्रकार से मिलावट भी करते हैं, लेकिन उन के लिए बहुत अच्छा कवि ने कहा है, अब एक बार किसी को पंचायत का चुनाव लड़ा दो,
प्रधानी का चुनाव ही लड़ा दो, उसकी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएंगी, इतना इंतजाम करके जाता है वो। ये विडंबना है। हमारे राजा, हमारे जो प्राचीन काल के शासक प्रशासक होते थे, उनका त्याग, उनकी तपस्या समाज को, राष्ट्र को अच्छा बनाते। अभी भी जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो क्या स्थिति है। आज रोज देखते हैं आप, हम सब यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, रोज अल्टी पल्टी लोग मारते रहते हैं, कहीं इस पार्टी में, कहीं उस पार्टी में, कहीं किसी में, कहीं जहां, मतलब बेपेंदी के लोटे, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे लोगों का ना चरित्र, ऐसे लोगों का ना राष्ट्र प्रेम कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि वो गिरगिट की तरह के रंग बदलते रहते हैं। इनसे कभी देश नहीं बदलेगा। देश बदलेगा अध्यात्म से, देश बदलेगा ईमानदारी से, देश बदलेगा चरित्र से, देश बदलेगा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से। हम उद्घोष क्या करते थे बचपन से? अन्न जहां का हमने खाया, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे? तो हम बोलते थे हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। ये उद्घोष हम गाते थे। और आज ऐसे सिर फिरे, ऐसे देशद्रोही, ऐसे कृतघ्न लोग भी इस देश में रहते हैं, यही खाते हैं, लेकिन बजाते कहीं बाहर की है। थाली में खाते, उसमें सुरने वाले भी लोग हैं। उनको सबक सिखाने का समय आ गया है, उनको उनकी औकात बताने का समय आ गया है कि यहां देशद्रोही नहीं, ये देशभक्तों का देश है, जहां पर सब कुछ निछावर हो जाए, लेकिन देश हमारा रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, यह देश रहना चाहिए। अनगिनत हजारों लाखों सैनिक, हजारों लाखों हमारे शहीद, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, वह देश कभी ऐसे देशद्रोहियों का नहीं हो सकता है। तो भारतवर्ष वो देश है जहां पर जवानी को कुर्बान करने वाले, अपने बचपन को कुर्बान करने वाले हमारे वीर वीरांगनाओं का यह देश। इसलिए कुछ लोग जो बोलते हैं कि देश, यहां पर जो हम चाहेंगे वो होगा, जैसा हम चाहेंगे वो होगा, ये स्वप्न कुछ लोग देख रहे हैं, तो उनको उनकी स्थिति, उनकी औकात में रखने के लिए भी हमको इस अध्यात्म को, इस योग धर्म को, इस मानवीय धर्म को, इस सनातन धर्म को ऊपर उठाने के लिए अपने तन मन और अपने धन का उपयोग करना है, अपने सामर्थ्य का उपयोग करना है। तो इतनी बड़ी सेवा है, और सेवा करते करते भी कुछ लोग कहें तो कहने दो, उनको कहने दो, लेकिन हमको मस्ती में रहने दो।